मतदान प्रतिशत को लेकर पूरे देश में एक नया बवेला खड़ा हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग परसेंटेज को तेजी से जारी करने को लेकर अब तमाम सवाल उठने लग गए हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े पत्रकार और राजनीतिक दल जो विपक्ष की राजनीति करते हैं, विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनका कहना है कि हाल में जो चुनाव आयोग ने डाटा जारी किया उसमें 1 से 1.5 करोड़ के वोट का इजाफा कर दिया गया है, जिसमें कहीं न कहीं से साजिश की बू आ रही है। अब इस मामले को लेकर 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होनी है और पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात साफ किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट पूरी रात इस पर बैठकर सुनवाई करेगा। इस पूरे बवाल के इतर अगर जानकारों का यह कहना है कि यह सिर्फ एक आंकड़ों की बाजीगरी है या आंकड़ों का एक मायाजाल है जिसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। लखनऊ में बैठे एक वरिष्ठ IAS अधिकारी जिनका तकरीबन पिछले 3 दशक से यूपी में अनुभव है और जिनका नाम हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, वो कई जिलों में जिलाधिकारी रहे हैं, पूर्व की सरकारों में चुनाव कराया है, इस सरकार में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराया है। उनसे जब इस मसले पर बात हुई तो उन्होंने कई चीज़ें काफ़ी खोल कर समझाने की कोशिश की और जो हमारा प्रयास है कि हम अपने सीमित संसाधन और दर्शकों तक अगर वो बात पहुँचा सके तो शायद ये जो राष्ट्रीय महापर्व है इसमें हमारा भी एक योगदान हो सकता है। वोट बढ़ने और घटाने के सवाल पर जब बात हुई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से तो बताते हैं कि पोलिंग समाप्त होते ही पीठासीन अधिकारी जो है वो EVM का एक क्लोज बटन होता है। ये जो EVM आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इस पर एक क्लोज बटन होता है, उसको वो दबा देता है जिससे वो मशीन सील हो जाती है। EVM क्लोज बटन दबाने के बाद जब EVM लॉक हो जाती है उसमें किसी भी प्रकार के वोट के बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। केवल रिजल्ट सेक्शन का काम होगा जिसका उपयोग काउंटिंग के समय किया जाता है। दूसरी बात यह है कि पोलिंग समाप्त होने के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम में EVM मशीनें रखी जाती है वो पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में होता है, जहां पर बैटरी बैकअप के साथ CCTV 24 घंटे काम करती है। हर पार्टी का प्रत्याशी का जो अधिकृत एजेंट होता है वो वहाँ ड्यूटी देता है। तीसरी बात, EVM को तत्काल प्रभाव से वोटिंग के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। उसके बाद उसे बाहर तभी निकाला जाता है जब मतगणना के दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ले जाने की जरूरत पड़ती है। अधिकारी ये भी बताते हैं कि मतगणना की जो इकाई है वो बूथ की EVM मशीन है, जिसका किसी चरण के मतदान प्रतिशत से कोई सीधा संबंध नहीं होता। अब बात करते हैं इसके तकनीकी पहलू पर। जब हम पूछा कि आंकड़ों में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा तो उनका कहना है कि 17C जिसको लेकर ये पूरा कियोस क्रिएट हुआ है, पोलिंग समाप्त होते ही बूथ पर सारे जो पोलिंग एजेंटों को 17C की कॉपी दी जाती है, जिसमें EVM में पड़े मतों की संख्या रहती है और इसी की एक कॉपी जो है EVM के साथ लगाकर उस रिटर्निंग अफसर को दी जाती है, जिससे उसे विधानसभा का मतदान प्रतिशत निकलता है और सभी विधानसभा को मिलाकर उस पूरे लोकसभा का जो है सेट उस चरण के उसका प्रतिशत निकाला जाता है। काउंटिंग के समय भी सबसे पहले EVM में जो पड़े मत की संख्या दिखाई जाती है, जिसे 17C की उस कॉपी से मैच किया जाता है और जो पोलिंग एजेंट को दी गई होती है जिसकी एक कॉपी रिटर्निंग अफसर को होती है, रिटर्निंग अफसर के पास होती है, यानी वो दोनों चीज़ों को वहाँ पर मैच किया जाता है। जब हमने ये सवाल उठाया कि अगर सब कुछ इतना डिजिटल है और फिर इलेक्शन कमीशन को अपने आंकड़े जो हैं वो जारी करने में इतना वक्त क्यों लग जाता है, क्यों इसको लेकर इस तरह का भ्रम पैदा हो रहा है जब कि वोट बढ़ रहे हैं, तो इस पर वो अपने अनुभव के आधार पर जवाब देते हैं कि चूंकि सभी बूथों के 17C को जोड़कर और मिलान करने और कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, इस कारण कई बार देरी हो जाती है। लेकिन यदि आप उसे उस दिन का जो टर्नआउट ऐप है इलेक्शन कमीशन का उस पर चेक करेंगे तो जो रियल टाइम परसेंटेज होगा वही इस परसेंटेज के आसपास होगा। चूँकि EVM मशीनें उसी रात स्ट्रॉन्ग रूम में जमा भी हो जाती हैं, लिहाजा कोई भी व्यक्ति उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकता। कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अपने अनुभव के आधार पर वो प्रशासनिक अधिकारी बताते हैं कि वोटिंग खत्म होने के बाद उस विधानसभा के लोकसभा के 5 बूथों के सभी जो वीवीपैट हैं वो उनको मिलान के लिए रखा जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम आजमगढ़ का उदाहरण देके बताएं तो आजमगढ़ सदर लोकसभा में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। हर विधानसभा की 5 बूथों के कोई 5 बूथ रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं और उनकी सारी पर्चियां रखी जाती हैं।
इसी तरह देश की जो पूरी 543 लोकसभा सीटें हैं, उनमें जितनी विधानसभा आती हैं, हर में से 5 रैंडमली बूथ चूज किए जाते हैं और उस विधानसभा की सारी पर्चियां जो है वो एकत्र की जाती है, उनका वोटों से मिलान करके देखा जाता है। इस तरह अगर आप कल्पना करें तो तकरीबन लाखों वोटों की पर्चियां रखी जाती हैं, जिनका मिलान किया जाता है और ये 6 महीने तक सुरक्षित रखी जाती है। यदि कोई इसे कोर्ट में चैलेंज करना चाहे तो वो चैलेंज कर सकता है। बावजूद आज तक आप देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इन पर्चियों के मिलान के आधार पर या अंतिम स्टेज तक कोर्ट में चैलेंज करने के लिए सामने नहीं आया, आते आपने नहीं देखा होगा। बहरहाल फिलहाल तो ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। वो देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। बीते 18 अप्रैल को भी इस पूरे मसले को लेके सुनवाई हुई थी और अब उसके बाद सीजीआई ने जो है आगे उस पर सुनवाई के लिए अपनी बात रखी है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो पूरी रात इसमें सुनवाई किया जाएगा। इस पूरे मसले के साथ जब एक सवाल ये भी हुआ, हमने उठाया कि यूपी और यूएस जैसे जो देश हैं जहाँ पर से ईवीएम का ईजाद हुआ और वहाँ पर अब हटा दिया गया है और भारत में इस मशीन का भी उपयोग हो रहा है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो आयोग की तरफ से जो वकील खड़े थे उनके बात को कोर्ट किया और हमने बाद में इस बात को चेक भी किया। तो जो आयोग के जो वकील हैं उनका कोर्ट पे यह कहना था कि यूपी और यूएस में जो मशीनें थी वो नेटवर्क से चलती थी, किसी नेटवर्क से कनेक्ट होती थी और उसको प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है वो बनाती थी। तो लिहाजा किसी नेटवर्क से चलने के कारण उन मशीनों के का जो सिक्योरिटी ब्रीच है उसका होने का खतरा ज़्यादा था, जबकि भारत की जो ईवीएम मशीन है वो स्टैंड अलोन मशीन है जो किसी भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती है और न ही किसी के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ की मशीनें पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ बनाती हैं और इस पूरे मसले में जो ईवीएम का जो वोट पुष्टि करने के लिए जो मिलान पर्ची वाला सिस्टम है वो सिर्फ यहाँ पर है और वीवीपैट से इसकी भारत में पुष्टि होती है। दूसरे बाहर के देशों में इसकी पुष्टि इसमें नहीं करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये इस तरह से एक समरी में ये कि पूरी जानकारी है कि किस तरह से ईवीएम का जो फंक्शन है वो होता है और आप एक बार इस ईवीएम में क्लोज बटन दबा दिया जाता है, उसके बाद इसको कहीं से भी इसमें किसी का वोट बढ़ाने और घटाने का कोई सुराग जो है या कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। फिलहाल राजनीतिक दलों के जो अपने दावे हैं पिछले दिनों से आप तमाम मीडिया पर के जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया से लेकर अब तमाम बड़े न्यूज चैनलों पर इस बात को लेकर जेरे बात जारी है कि क्या जो पिछले 1-1.5 करोड़ वोट बढ़ने की बात सामने आई है वो कितनी सही है, कितनी गलत है और उसका क्या किसी खास पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा है या किसी खास पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगी उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया ये जो हमने आपके साथ जानकारी साझा की है उससे ये प्रतीत होता है कि फिलहाल ईवीएम में किसी तरह से एक बार उसके क्लोज होने के बाद उसको एक्सेस करना मुमकिन नहीं है। तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मसले पर जो फैसला होगा उस पर भी हम अपनी नज़र रखेंगे और देखेंगे कि क्या जो 6वां चरण 25 मई का उसके पहले क्या उसमें फैसला आ सकता है। तो बहरहाल ऐसी किसी और अन्य खबरों पर हमारी रहेगी नज़र। बने रहिए हमारे साथ डिस्ट्रक्ट.com पर देखते रहिए। धन्यवाद।